दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक साथी भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। क्या अपडेट है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो सरप्लस शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उसका क्या होगा, जिन्होंने आवेदन किया है उनको किस तरह से विद्यालय का आवंटन होगा, उसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया है, मैच्योर ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया है, उसके बाद विद्यालय शनिवार को हाफ डे हो गया वो उसके लिए भी बात करेंगे, और विद्यालय का विधि व्यवस्था, विद्यालय के मॉनिटरिंग को लेकर के क्या शिक्षा मंत्री बोले हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए या बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों देखिए, 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफ़र के लिए फिर पोर्टल खुलेगा और 31 अक्टूबर तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। अब शनिवार को सभी सरकारी विद्यालय हाफ डे रहेगा। 9 से 10 अगस्त को शिक्षा विभाग का बड़ा चिंतन शिविर होगा, जिसमें सभी जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं सब उसमें भाग लेंगे। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी की जा रही है। शनिवार को नो बैग डे और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, और शनिवार यानी कि बैगलेस होगा। संगीत, नाटक और फाइन आर्ट्स शिक्षकों की भर्ती पर विचार किया जाएगा। TRE-4 भारतीय विज्ञापन BPSC जारी करेगा, और मैथिली और भोजपुरी विषय की पूरक अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। देखिए, अब बात करते हैं कि पहले चरण में ट्रांसफ़र के हेतु आवेदन का जो डेट था वो समाप्त हो गया। 29 जुलाई को खुला था, 5 तक चला, और पहले चरण में केवल अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों ने ही आवेदन इसमें किया। कुल 1,06,287 पात्र शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 73,000 आवेदन उनको करना था, माफ़ करिएगा, लगभग 1,06,287 लोगों को आवेदन करना था, जिसमें से 73,151 शिक्षकों ने स्वेच्छा से आवेदन किया, और बाकी ने आवेदन करना ही मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने छोड़ दिया तो समझिए कि बेवकूफ़ी नहीं है, छोड़ दिया तो ये बुद्धिमानी है। अगर छोड़ दिया है तो ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। नो रिस्क नो गेन का फ़ायदा है इसमें। अब देखिए, विभाग ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि किसी भी शिक्षक पर कोई दबाव नहीं डाला गया, और इतने शिक्षक जो हैं जो लोकल में थे ये सारे लोग विद्यालय स्वेच्छा से छोड़ करके चले गए। अब देखिए, जब ये शिक्षक चले गए और सामान्य ट्रांसफ़र में भी लोग चले जाएंगे, तो जो सरप्लस में आवेदन नहीं किया है वो सामान्य ट्रांसफ़र शिक्षक जो हैं वहीं रह जाएंगे, उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा। कारण कि जहाँ से सरप्लस शिक्षक गए हैं वहाँ से शिक्षक, तो वहाँ तो शिक्षक जाने का है नहीं। जो सरप्लस नियम है कि जहाँ से सरप्लस होकर के निकले हैं शिक्षक, वहाँ से सरप्लस, वहाँ से दूसरे शिक्षक जाएंगे नहीं, म्यूचुअल में ही जा सकते हैं वहाँ पर। और जो सामान्य ट्रांसफ़र लेके जाएंगे तो वो सीट वैकेंट ही रहेगा। तो जो सरप्लस और भी शिक्षक हैं एकाध गो, उसमें वो जा करके छात्र और शिक्षक के अनुपात में फिट बैठ जाएंगे। अब शुरू होगी ट्रांसफ़र नीति। अब देखिए इसमें क्या है, शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या होगा। अब शुरू होगा, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी शिक्षक अपने जिला कैडर में ही कार्य करेंगे। भविष्य में प्रत्येक 5 वर्ष पर जो लोग ट्रांसफ़र लिए हैं सबका ट्रांसफ़र भविष्य में 5 वर्षों पर होगा। अब देखिए, 17 सितंबर से फिर खुलेगा पोर्टल, है ना। 17 सितंबर से ट्रांसफ़र का पोर्टल फिर खुलने वाला है, और इसमें से शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए थे, सरप्लस सूची में वो शामिल नहीं थे, वो भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। जैसे अब 17 को है, जो लोग सरप्लस में नहीं शामिल थे तो उन लोगों ने आवेदन नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि आवेदन करें, सरप्लस में है वो भी चाहेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वाले जो ऐसे जनरल शिक्षक हैं जिनका सरप्लस में नाम नहीं था वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर उसमें से, मैं सरप्लस शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपके यहाँ से कोई शिक्षक सरप्लस हैं, या फिर जो मैं सरप्लस शिक्षक से वही कहूँगा कि अगर आपके यहाँ से कोई सामान्य ट्रांसफ़र ले रहा है तो आप चुपचाप स्थिर रहिएगा, उनको लेने दीजिए, छात्र शिक्षक का अनुपात फिट हो जाएगा, आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, यानी कि अब 31 अक्टूबर तक सभी सामान्य स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब शनिवार हाफ डे होगा। शनिवार को सभी सरकारी विद्यालय जो हैं वो हाफ डे ही रहेगा, और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, सभी जिलों को निर्देश दिए जाएंगे। अभी इसके लिए लेटर जारी नहीं हुआ है। अब देखिए, इतना सब जो हुआ तो 9-10 तारीख तक, 9-10 अगस्त को जो है ना, 9-10 अगस्त को यानी कि रविवार को और सोमवार को सारे पदाधिकारी जुटेंगे पटना में, और सभी
चिंतन शिविर में भाग लेंगे। वहाँ आपस में क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी, शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी उस पर होगा, मॉनिटरिंग की व्यवस्था अलग होगी, विद्यालय का निरीक्षण का कार्य अलग होगा, लोकल में भी किसी को निरीक्षण का भार दिया जा सकता है। अगर आप अटेंडेंस बनाकर इधर उधर होते हैं तो वो भी स्कैन हो सकता है। यानी कि अब जो है विद्यालय में जब ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे मंचों से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कई मौक़ों पर कहे हैं कि ट्रांसफ़र एकदम मन माफिक ले लीजिए, लेकिन विद्यालय में आपको हर हाल में पढ़ाना होगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी कीमत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके लिए मॉनिटरिंग होगा और बेस्ट ऐप से होगा, एकदम ठीक विद्यालय में ही, समझ गए। और प्रेजेंट है कि एब्सेंट है सब कुछ वहीं पर लिखा जाएगा, ना कोई यस ना कोई नो होगा और दूध का दूध पानी का पानी वहीं से हो जाएगा। इसलिए सारे शिक्षक जो हैं 15 अगस्त के बाद से सभी सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा। 15 अगस्त के बाद से सब कुछ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और अंत में अब इसमें घुसते हैं। इसमें होगा चर्चा होगी, इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, स्कूलों की समस्याएं क्या है, अधिकारी और शिक्षकों के बीच में समन्वय कैसे होगा, समयबद्धता कार्य योजना यानी कि जो भी कार्य मिले वो लिमिट समय के अंदर वो समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वयन पर भी विचार होगा और 11 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैसले की जानकारी दी जाएगी। अब 31 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यानी कि विभाग 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के अधिकतम समस्याओं का समाधान करेगा। जिला कैडर, दूरी, स्थानांतरण, प्रशासनिक समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद विभाग छात्रों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करेगी, यानी कि पढ़ाई पर फिर फोकस करना सरकार शुरू करेगी। अब देखिए 7वां मेन पॉइंट है इसका कि सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल, जैसे कि निजी विद्यालय हैं ठीक उसी तरह से इसे बेहतर बनाया जाएगा। आधुनिक तकनीक और AI आधारित मॉनिटरिंग लागू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों का विकास होगा। ठीक है, शनिवार की बात अब कर लेते हैं। शनिवार को अब देखिए पढ़ाई नहीं होगी, शनिवार को संगीत, नाटक, कला, सांस्कृतिक गतिविधियां और रचनात्मक कार्य दिए जाएंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए 9वां सबसे है कि इसमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कि संगीत शिक्षक, आर्ट शिक्षक, नाटक शिक्षक, नाट्य कला से जो शिक्षक परिपूर्ण होंगे वैसे शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी ताकि बच्चों के अंदर ना अलग अलग गुण जो है वो डेवलप हो। अब TRE-4 के बारे में चर्चा भी कर लेना जरूरी है। BPSC विज्ञापन जारी करेगा और शिक्षा विभाग अब भी अधियाचना जो है वो भेज चुका है। यदि याचना वापस नहीं हुई है, कोई भी नई रिक्त या सुधार मिलेगा तो उसको जोड़ा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया BPSC के माध्यम से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं मैथिली और भोजपुरी विषय के बारे में। तो छूटी हुई रिक्तियाँ की समीक्षा कर ली गई है 1-2 दिन में। इसके लिए भी मैथिली और भोजपुरी विषय पर भी कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। छात्रों के आंदोलन पर भी शिक्षा मंत्री बोले हैं कि छात्र जो आंदोलन करते हैं किसी बात को लेकर के, तो उसकी जगह विवाद का हल संवाद से होगा और वो बातचीत करें, बात से ही सकारात्मक हल निकलेगा। तो दोस्तों ये था अपडेट, और अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। अगर सरप्लस शिक्षक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से रहिए। हो सकता है कि आप 5 साल तक अभी फ़िलहाल जो है इसी विद्यालय में आप रह सकते हैं। अगर साल 2 साल 4 साल समय बचा हुआ है रिटायरमेंट का, तब तो आपको कोई टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।